हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसा फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए इजाफा। लाइट डीजल के नर्ख 3 रुपए 33 पैसे बढ़ गए। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया, शहरी फट पड़े। उसकी वजह से भी अवाम बहुत ज़्यादा जो है ना अपसेट हो रही है। ये हुकूमत को चाहिए थोड़ा सी महंगाई कम करे, पेट्रोल कम करेगी तो महंगाई कम होगी ना। जिन्ना पेट्रोल महंगा कर रहे ने ना ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰਨਗੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿੰਜ ਬਣੇਗਾ? ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਉ ਲੈਣ ਚਲੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। पाकिस्तान ही रहना समझ लो जुर्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम का मुआशरी कत्ल। हुकूमत ने मुल्क गिरवी रख दिया, फैसले बाहर से हो रहे हैं। बस बहुत हो गया। अवाम 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और इमरान खान से हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। गुर्बत, बेरोज़गारी, यानी हर तरफ उसने डेरे जमा रखे हैं। ये इस इमरान खान न्याजी और उसकी हुकूमत की बदतरीन गफलत, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का नतीजा। सर हाई कोर्ट में जो है वो एक फैसला आया था कि आपने किसी किस्म के कोई भी आपके खिलाफ सबूत नहीं मिले, फिर भी क्यों बाजिद है इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने के लिए? उसको लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान न्याजी को डरावने ख्वाब की तरह। तब्दीली सरकार ने 3.5 साल के दौरान जालिमाना अंदाज में महंगाई की। मिनी बजट भी जुल्म है। मुल्क तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार। लोग कहते हैं मैं इमरान खान को डरावने ख्वाब की तरह नजर आता हूँ। शहबाज शरीफ की लाहौर में गुफ्तगू। कोरोना की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची में शरह 35% से भी तजावुज कर गई। लाहौर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में भी मरीज सामने आ गए। मौलिक वायरस के बाद 24 घंटे के दौरान 4 अमवात। कराची में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। सिंध हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शादी की तकरीबात में खाना डिब्बों में फराहम करने की हिदायत। सूबे में स्कूल खुले रहेंगे। कोरोना की नई लहर में तेजी। NCOC का इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध से राबते बढ़ाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना तकसीम करने पर पाबंदी। फजाई सफर करने वालों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तरमीमी बल्दियाती बिल काला कानून करार। सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन सरापा एहतजाज। कराची में मुजाहरा। गवर्नर हाउस के बाहर 2 घंटे अलामती धरना। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA के कारकुन शरीक। PP एंटी स्टेट पार्टी सिंध हुकूमत को बताएंगे अपोजिशन क्या होती है। अली सैदी की ललकार। 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। पूरा सिंध बंद करने का दावा। 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया, कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे। हम लाड़काना भी बंद करेंगे, हम दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे, हम नवाबशाह भी बंद करेंगे, हम सक्कर भी बंद करेंगे, बदीन भी, पूरा सारे डिस्ट्रिक्ट बंद कर देंगे। सिर्फ कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। आज तो जरा रिहर्सल है, जब बिल भी इकट्ठे होंगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह। सिंध के हुक्मरान माफियाज करार। आज रिहर्सल है, जल्द इन्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की गरज बरस। काला कानून रोकने निकले हैं, किसी जायदाद के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। ख्वाजा इजहार का खिताब। पीपल्स पार्टी बुनियादी हुकूक गस्ब करना चाहती है। नुसरत साहर अब्बासी का इल्जाम। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले,
ये काफिला रुकेगा नहीं और आपसे इस बिल को वापस दिलवा कर रहेगा। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर लें, काफिला रुकने वाला नहीं, मुतालबात मनवा कर जाएंगे। आमिर खान का सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। पीपी सरकार को दूसरा नोटिस देने आए हैं, जिसके पास जितना मैंडेट है उतना ही इख्तियार भी होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुजाहिरीन से खिताब। तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 17वें रोज में दाखिल। कराची में धरना, तमाम सूबों में एक जैसा निजाम होना चाहिए। हमने सिंध की अपोजिशन को जगा दिया, अब पीपी सरकार को समझ आ जानी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। मुजाहिरों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं। उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, एलएनजी के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। असल मसाइल छोड़कर बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहिरा किया जा रहा है। एमक्यूएम ने कभी गैस के मामले पर आवाज नहीं उठाई। लोग बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर। ऑपोजिशन इस पर भी खामोश है। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। हिज़्ब इख्तिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करती तो खुशी होती। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। मुझे खुशी होती कि एमक्यूएम इन्फ्लेशन के खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती अगर जीडीए सेंसस जो गलत तरीके से वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया उसके खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती कि पीटीआई के वो लीडरान जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि हम कोई अदम एतमाद की तहरीक लाएं। पीपल्स पार्टी और एनपी का रास्ता फिलहाल अलग है। पीपल्स पार्टी खुलूस नीयत के साथ अपोजिशन की तरफ राग़िब होगी और हुकूमत में जो इत्तेहादी पार्टियां हैं जो मुसलसल हुकूमत की शिकायत कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो हम ज़रूर अदम एतमाद की तहरीक मूव करेंगे। फिलहाल अदम एतमाद की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हुकूमती इत्तेहादी साथ दें तो बात बन सकती है। नतीजा हमारे नहीं, अल्लाह के हाथ में है। 23 मार्च को इस्लामाबाद में भरपूर मुजाहिरा होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की लाहौर में गुफ्तगू। ये कैसा मुल्क है, ये कैसा मुआशरा के क्रिमिनल का, एक चोर का, एक डाकू का, एक बददयानत का, एक बद किरदार का इस्तकबाल होगा, एक एब्सकॉन्डर का इस्तकबाल होगा। भाई एब्सकॉन्डर है, आएगा तो सीधा जेल जाएगा, आए उसे आना चाहिए। ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं, मुखालिफिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बजट सेशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो भी कहा वो गलत साबित हुआ। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसीहाओं की मुबैना गफलत, मरीज जान से चला गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की मौत का मामला। यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ गलत निकला। नौजवान पैदल चलकर आया। जमा हक होने के बाद 6:43 पर जाली पर्ची बनवाकर डेड रिसीव तहरीर कर दिया गया। दुनिया न्यूज सीसीटीवी फुटेज और दोनों रसीदें सामने ले आया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की मौत। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। मुतवफ़ी हामिद की असल पर्ची 5:52 पर बनी। डेथ सर्टिफिकेट जाली। लवाहिकीन से जानबूझकर झगड़ा किया गया। एमएस सर्विसेज अस्पताल का एतराफ़। महकमे सेहत को खत में 4 यंग डॉक्टर्स फारिग करने की सिफारिश। चारों ने मेरे ऑफिस पर धावा बोला, गालियां भी दी। इन्हें फारिग करने से अस्पताल में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। खत का मतन।
खुशी मातम बन गई। लाहौर के इलाके नसीराबाद में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, पुलिस एहलकार भी शामिल, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। यूरिया और डीएपी नायाब, फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान, शहर शहर मुजाहिरे, नारेबाजी। सादिकाबाद के करीब कौमी शाहराह ब्लॉक, कबूला, बहावल नगर, सफरवाल और दीगर मकामात पर भी एहतजाज। उकाड़ा में मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद, खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी, मुंह मांगे दाम वसूल। मैदानी इलाकों में फिर धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बारिशों के नए सिलसिले की आमद 18 जनवरी से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। रोजाना 8000 गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाजत। मुकामी और आजाद कश्मीर के रिहायशियों पर इत्तलाक नहीं होगा। जिले इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों का दाखिला साहने का सबब बना। बर्फ हटाने वाली मशीनें आफत ज़दा मकामात पर दुरुस्त तरीके से काम करने में नाकाम रही। तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। रावल डैम में डूबने वाली खातून की लाश बरामद। पाक बहरिया का नाइट सर्च ऑपरेशन, गोताखोर अब्दुर्रहमान की तन्हा तलाश, डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। और जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के एक रोज बाद ही भौंचाल, भारतीय क्रिकेट टीम इंतशार का शिकार। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी।